स्वयं के द्वारा मैकेनिक बनने से मैकेनिक की लापरवाही द्वारा। आप सभी जानते ही हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान से अधिक कार्य कर लेता है, परंतु कई बार यही गुण जान भी ले सकता है। कई लोग आमतौर पर यदि उनका टीवी खराब हो जाता है और यदि उन्हें टीवी का ज्ञान है तो वे स्वयं कारीगर बन जाते हैं। कई बार टीवी में कोई तार टूट जाता है तो ट्राई एंड अगेन मेथड द्वारा वे पता लगा ही लेते हैं कि टूटा हुआ तार कहाँ लगाना है, परंतु कई बार कैपेसिटर खराब होने पर वे इसे स्वयं बदलने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। यदि तार उल्टे जुड़ जाते हैं तो ये कैपेसिटर किसी छोटे मोटे बम से कम नहीं है। ये बहुत तेज आवाज के साथ फटता है तथा सामने बैठे व्यक्ति की आंख तक फूट सकती है। इसलिए भूलकर भी यदि पूर्णतः ज्ञान ना हो तो टेलीविजन के झोला छाप मिस्त्री ना बने, किसी योग्य मैकेनिक से ठीक करा लें, क्योंकि यदि आपकी जान कुछ पैसों से अधिक कीमती है। दूसरी प्रकार की दुर्घटना मैकेनिक की लापरवाही द्वारा घटित होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मैकेनिक टीवी का निरीक्षण करता जाता है, तभी उसके परिचित वाला आ जाता है तो उससे बातें करने लगता है तथा काम भी करता जाता है। इस प्रकार दो जगह दिमाग बट जाने से दुर्घटना की संभावना लगभग तय हो जाती है। क्योंकि टीवी की पिक्चर ट्यूब पर एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन की तार जाती है जिसमें 18 केवी तक की वोल्टेज होती है। इतनी अधिक वोल्टेज व्यक्ति को दूर से भी करंट मार सकती है, इसलिए इसके ऊपर लैमिनेशन कवर चढ़ा होता है। यही नहीं, टीवी बंद करने यानी स्विच ऑफ करने के 5 मिनट बाद तक इस तार द्वारा भेजी गई वोल्टेज की मात्रा कुंडलियों अर्थात कॉइल्स में मौजूद रहती है, जो व्यक्ति को करंट मारकर खत्म कर सकती है। जब मैकेनिक का दिमाग दो तरफ बट जाता है तब यह असावधान लापरवाह हो जाता है तथा गलती से इस कुंडली यानी कॉइल्स के संपर्क में आ सकता है। इस कुंडली के संपर्क में आने का अर्थ लगभग मृत्यु ही है। इसलिए दुर्घटना से बचाव हेतु अपने काम पर ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति से बात करनी है तो इस कार्य को छोड़कर कुछ देर बात कर लें ताकि आपका ध्यान ना बटे, क्योंकि कार्य तथा मित्र से अधिक कीमती जान होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा यंत्रों में मैकेनिकों के साथ इस प्रकार की अनेक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक एक बड़ी सी लकड़ी की मेज पर अपना कार्य करते हैं। हालांकि लकड़ी की मेज का प्रयोग करना बुद्धिमानी है, परंतु इस पर अर्थिंग ना करना बेवकूफ़ी है। वास्तव में मेज पर अर्थिंग का तात्पर्य उस कवर से है जिसमें दोनों ओर तार बंधे होते हैं। कई बार किसी कारणवश विद्युत का प्रवाह हो भी जाता है तो ये अर्थिंग उस विद्युत के प्रवाह को जमीन में पहुंचा देता है। इससे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती। इलेक्ट्रॉनिक हीटर, जैसे इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, हीट उत्पन्न करने के काम आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली को हीट ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें साधारणतः एक कॉइल धातु के तार की कुंडली होती है। इस कुंडली में विद्युत प्रवाहित होती है। ये कुंडली विद्युत का अवशोषण कर लेती है तथा इस प्रकार यह गर्म हो जाती है। हीटर के द्वारा हम खाना पका सकते हैं, चाय बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, अर्थात वो सारे कार्य कर सकते हैं जो स्टोव अथवा गैस चूल्हे पर कर सकते हैं। यह भी चूल्हे का ही एक रूप है। दुर्घटना होने के कारण, हीटर की संरचना जितनी सरल है उतना ही सरल है इससे दुर्घटना ग्रस्त होना।
मान लीजिए आप हीटर पर रोटी बना रहे हैं, पर यदि आपने रोटी हीटर पर सेकी तो चिमटे द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होकर आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकती है। कभी आप अपने गीले कपड़े हीटर पर ना सुखाएं, इससे कपड़े आवेशित हो सकते हैं तथा आपको करंट लग सकता है। हीटर की कुंडली को स्विच ऑन करने के बाद भूलकर भी ना छुएं, इससे करंट लग जाएगा। यहाँ तक कि हीटर के बिल्कुल पास बैठकर पानी भी ना पिएं। आग द्वारा चलने वाले उपकरण। वे उपकरण जिनमें आग का प्रयोग किया जाता है आग द्वारा चलने वाले उपकरण हैं। घरेलू प्रयोग में विभिन्न प्रकार के आग से चलने वाले उपकरण प्रयोग होते हैं। वे निम्नलिखित हैं। चूल्हा यानी गोबर के उपलों से, अंगीठी, स्टोव, प्रेस अर्थात इस्त्री, रोशनी करने वाली गैस, चूल्हा, परंपरागत चूल्हे जिनमें गोबर के उपले प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वाधिक पुराने तरीके के ईंधन यानी चूल्हे हैं। इनकी क्षमता बहुत कम होती है। अब इनका प्रयोग गांवों में भी बहुत कम होता है। वैसे तो इन चूल्हों से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, परंतु ये चूल्हे स्वयं में ही हानिकारक तत्वों की जननी हैं। चूल्हों से निकले धुएं द्वारा आँखों की रोशनी कम हो जाती है। धुएं के कारण घर की दीवारें काली हो जाती हैं। धुएं के कारण खांसी, दमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अंगीठी, यह भी ईंधन का पुराना साधन है। इसमें कोयला डाला जाता है। इसमें पक्का कोयला अर्थात एंथ्रासाइट, इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है तथा कच्चा कोयला यानी लकड़ी का कोयला जलाया जाता है। इसमें कोयले के चूरे अर्थात कैरी के लड्डू नुमा गोले भी बनाकर जलाए जाते हैं। इससे भी दुर्घटना होने की आशंका कम होती है। स्टोव,